जय हिंद स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री का पीजीटी एग्ज़ाम बेस्ड है ये, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। घोषित राम कहाँ स्थित है? घोषित राम है कौशाम्बी में। घोषित राम कहाँ है? तो कौशाम्बी में है। स्यादवाद जुड़ा हुआ है किससे? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? तो पतंजलि। कपिलवस्तु की पहचान की गई है पीपल हवा के साथ। हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी महासांगिक की। पीपल हवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सिद्धार्थनगर। सम्राट द्वितीय कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जैन से है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। सर एडविन अर्नल्ड की पुस्तक द राइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डी, सम्यक कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो सम्यक कार्य। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो महायान से संबंधित है। कौन सा स्थान जैतियन बिहार का प्रतिनिधित्व करता है? तो सहेत। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किसके संबंधित है? किससे? तो ये थे कृष्ण से संबंधित। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो प्रसेनजीत था। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? गौतमी प्रजापति। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? तो सातवाहन। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कार्यक्रम उनके नीचे दिए गए कूट में चुनिए। तो सही कार्यक्रम राजगिरी हो जाएगा पहले, फिर वैशाली हो जाएगा, फिर हो जाएगा पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? तो श्रावस्ती में। निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी? तो खारवेल ने। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था? पाटलिपुत्र के अंदर। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो तारा के नाम से जाना जाता है।
प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो कल्पसूत्र में मिलता है। ठीक है, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो कल्पसूत्र में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे? तो घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे। निम्नलिखित में से पाशुक्त संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो रघु ऋषि। नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो थे एक शैव धर्मावलंबी। नैनार जो थे कौन थे? शैव धर्मावलंबी। अपना व्यक्तियों का नाम तिथि करो ना सब। पहला तो रहेगा पार्श्वनाथ, फिर हो जाएगा महावीर, फिर हो जाएगा बुद्ध, फिर हो जाएगा भद्रबाहु। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो निघंटनाथपुत। वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधी थे? बिंबिसार के। वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधी थे? तो बिंबिसार के। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? उदयभद्र। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। जेतवन विहार कहाँ स्थित था? श्रावस्ती में। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई श्वेताश्वर उपनिषद में। निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया है? बौद्ध साहित्य। निम्न में से कौन सा सही है? महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में से एक आयाम जोड़ा था। 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा था, 5 हो गया था।
स्वर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया महाकाचायन ने। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था शाक्य। शाक्य ग्रंथि ने बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनंद को जन्म दिया। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? यवन जातक, सीवी बावी। निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? अजातशत्रु। जैन धर्म में संरेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्रमाण त्याग। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चारुयाम नाम से। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? मध्यम। तो इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। धर्म परिचारक है, कौन सा देश में किया है उसका यहाँ पर चर्चा है सामने। ऋषभदेव हो जाएगा अयोध्या। संभवनाथ हो जाएगा श्रावस्ती। पद्मनाथ हो जाएगा कौशाम्बी। पार्श्वनाथ हो जाएगा काशी। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? ये हो जाएगा पद्मसंभव। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? उज्जैनी। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? पाशुपत, जंगम, कपागिक। सातवत नहीं है ये, ठीक है। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रुम्मिन देई से प्राप्त हुआ है। पुरचक एक संप्रदाय था जैन धर्म का। पुरचक एक संप्रदाय था किसका? तो जैन धर्म का संप्रदाय था।
कुर्चक एक संप्रदाय था जैन धर्म का। बौद्धि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? आर कलाम और रुद्रक रामपुत्र के पास गए थे। निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो कलाम और कप। साक्य कपिलवस्तु सही है, कौरी रामग्राम सही है, मल कुशीनगर। कलाम और कप सही नहीं है। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन से। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? द्वितीय। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? चौसा से। चलिएगा मिलान कीजिएगा। हरिभद्र हो जाएगा जैन धर्म, रघुवीस हो जाएगा शैव धर्म, नाथ मुनि हो जाएगा वैष्णव धर्म, वसुबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी नालंदा में। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी नालंदा में। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से।
महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? वैशाली में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी? अजातशत्रु। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में 321 नंबर देखिएगा प्रश्न। देश के काल में कौन था? तो 3.5 देश के काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। देश के काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रक्षक अजातशत्रु। जीवक किस राजा का राजवेद था? बिंबिसार का। जीवक जो था किस राजा का राजवेद था? तो बिंबिसार का। जीवक जो है किस राजा का राजवेद था? बिंबिसार। काव्याशोक संबंधित था शिशुनाग वंश से। काव्याशोक संबंधित था शिशुनाग वंश से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयभद्र। जैसा कि गौतम एवं बौधायन ने उल्लेख किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी 15%। 16वें महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? 16वें महाजनपद की काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? वज्जी। वैशाली। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले उसे प्रजा से प्राप्त होता था क्या? उनकी उपज का 6ठा भाग। पहला हो जाएगा ये बोगज कोई अभिलेख, फिर हो जाएगा ये डेरियस का बेवस्तून अभिलेख, फिर तीसरा हो जाएगा ये डी नंबर
ये हो जाएगा चौथा नंबर, डेरियस का नक्शे उत्तम अभिलेख। फोन कर कि तुम्हें हमें क्लास करा चाहिए, हमारे केटे जाए ना। निम्नलिखित में से कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? तो आपस्तंभ की बोलছিলা কি? আরে একটা এটি দেখতে বলতাম যে টিকিট আছে কিনা। अच्छा अच्छा देखे दीजिए कि ये टू आप अस्तंभ हो जाएगा, इसका आप अस्तंभ हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षा व श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। तो ये सही है, हाँ? ठीक है जी। मिनते ऑफर है 400 तो ऑफर की हो गया 3000 দাম আছে। वो পুরিন দাম 5 ডবল থাকে। যেটা অরিজিনাল শোরুমে বিক্রি তো 3000 টাকা হয়, হয়তো যখন ফার্স্ট লঞ্চিং হয়। হ্যাঁ, তারপরে হয়তো কি প্রোডাক্ট হয়তো পুরনো হয়ে গেল, চলছে না, কোনো সময় দাম হবে না 3000, অনলাইনে নিবা তুমি তো। অনলাইনে 3000 টাকা না তো, আমি তো বললাম 900। গৌতম বুদ্ধ তো অফারে দিয়েছে না 900 না, অফার নাও থাকবে 3000 থাকবে না দাম। 60% ডিসকাউন্ট। हाँ, ऑफर नाও থাকবে অত দাম হবে না 3000 পুরিন দাম। হ্যালো गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षा व श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। हेलो हेलो ठीक है। गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। तो ये बिल्कुल सही है, ए आग दोनों सही है, लेकिन आग जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है, किंतु ए की सही व्याख्या কিন্তু 1350 आग नहीं करता है। और वो मैं दे हम छेगे दे না না আমি ओके दिवा की পয়সা না, আমি অর্ডার করেছিলাম, পয়সা পে করে দিয়েছিলাম। हाँ वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? राजगिरी में। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? कौशल का। भगवत पी कौशल को अहम पी कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है? मेजिम निकाय। अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। घटना को क्रम के अनुसार सजाइए। पहला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पर्सी पोरिस का दहन हुआ था पहले, फिर सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय हुआ था, उसके बाद हुआ था सिकंदर का भारत से वापस जाना, उसके बाद हुआ था सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरेदिसस में विभाजन।
में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है? टेसियस। टेसियस जो है ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है। निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? तो सुंदर मूर्ति थे। शैव आचार्य कौन थे? सुंदर मूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के भारतीय सैनिक कारण नहीं तो এদিকে नहीं तो सब सीधे देवा है। निम्नलिखित में से कौन वो तो इनभाइटर আছে মনে জানা না বড় বড় ইনভাইটার আছে 2 টাকা দাম আছে। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों में उसके साथ भारत आया था? दुर्गादासन की निर्याकस। शरीर हाथ फैल फ्री होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही? लोहा। लोह क्या खबर आज की ওটা নঙ্গা গেছে না পুরো কাগজ না না এই ওখানে মোবাইল দোকানে 80 টাকা। আর গ্লাস চেঞ্জ করলাম, গ্লাসও কাজ করছে। হ্যাঁ আমারও চেঞ্জ করতে হবে। অনেক দিন হয়ে গেল না, গ্লাসটা আমার ঘাসা গেছিলো। লাগো नहीं आकाश हो जाएगा इसका, ठीक है। काके बोला चलो यूट्यूब चैनल है ये। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही थी? तो वो हो जाएगा। पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापक था? तो उदयभद्र। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयभद्र। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? तो पत्तर। चलिए तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।